सब लोग मुझे डायरी पेन दिखाइए अपना। शो मी योर डायरी एंड पेन। शो मी। शालिनी मैम का रेडी है, अंजू मैम का रेडी है, रीता मैम का भी रेडी है, सुनीता मैम, सपना मैम ओके, पूजा मैम ओके। सभी लोग डायरी पेन लेके रेडी है, वेरी गुड। तो अपनी एनर्जी ड्रिंक का एक सिप लगाओ। ऑल राइट। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, अर्ली मॉर्निंग हमें उठना है, ये सबको पता है, ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग कैसे उठेंगे? जब रात को टाइम से सोएंगे। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, उस पे फोकस नहीं करना है। रात को जल्दी सोना है, उस पे फोकस करना है। अगर आप रात को जल्दी सोएंगे, जल्दी से मतलब टाइम से सोएंगे, वही 12 1 ऐसे नहीं सोना है हार्ड। आप अपना 10 या 10:30 के अराउंड सो जाइए, तो आप मॉर्निंग में आराम से 5 या 5:30 आप उठ पाएंगे। और वैसे भी कल से हमारे वर्कआउट का टाइम चेंज हो रहा है। आप सबने ये कल का जो लिंक आएगा वो नए टाइम के साथ आएगा, मॉर्निंग का लिंक। उसमें 6:30 आपका मॉर्निंग वर्कआउट शुरू होगा, ठीक है। तो गुड न्यूज, क्लैपिंग। बहुत लोगों के साथ चैलेंज आ रहा था ना, मैडम हम उठ नहीं पाते हैं, हम तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। 5:45 वर्कआउट शुरू हो जाता है। 5:45 गर्मियों के दिनों में कोई जल्दी टाइम नहीं होता है। लेकिन चैलेंज क्या आता है, हम सब फीमेल्स के साथ वो टाइम बच्चों को स्कूल भेजने का भी होता है, उनका लंच प्रिपेयर करना भी होता है, और भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं। तो इसीलिए वो सारी चीजों को मैनेज करते हुए 6:30 आपका वर्कआउट शुरू होगा, 7:15 तक चलेगा। देन 7:15 से 8 o'clock तक हमारी एजुकेशन चलेगी। तो इस तरीके से 6:30 to 8 AM हमारा मॉर्निंग सेशन रहेगा। ये पहली न्यूज है आपके लिए, कल से ये लिंक इस तरीके से आएगा। ऑल राइट। तो अभी डाइट प्लान पर आ जाते हैं। डाइट प्लान में सबसे पहले, जब आप उठते हैं, मॉर्निंग वेकअप टाइम जो होता है, उसके बाद आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। लिख लीजिए। जैसे 6:30 बजे आपका वर्कआउट शुरू होगा कल से, तो मैं 6:30 के हिसाब से आपको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग आसपास लेके चलूंगी। तो 6:30 अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठेंगे तभी आप फ्रेश भी होकर आ पाएंगे, है ना। एक बॉडी को प्रिपेयर भी तो करना होता है ना, ये तो नहीं है कि उठ के सीधे ही वर्कआउट करने लग जाओगे। तो 6 बजे आप उठेंगे, 6 बजे उठ के आप 2 गिलास गुनगुना पानी पियेंगे। गर्मी शुरू हो गई है तो बहुत तेज पानी नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद फिर आप फ्रेश फ्रेश होने के बाद अपना, जब हमारा 6:30 वर्कआउट शुरू होगा, उसमें सबको पता है वर्कआउट में हम अपना हाइड्रेट बना के बैठते हैं। तो सबको अपना हाइड्रेट का ड्रिंक बना के बैठना है और वर्कआउट करना है। ऑल राइट। हाइड्रेट ड्रिंक बनाने के बाद जब आपका पूरा वर्कआउट हो जाता है 7:15 तक, आप ना टाइम नोट करते जाओ, क्योंकि अभी जो क्लब का जो टाइम चलेगा उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल मॉर्निंग में अपना मॉर्निंग टू इवनिंग सारा शेड्यूल लेके चलोगे, ठीक है। 7:15 आपका वर्कआउट ओवर होगा। 7:15 पर आपको एक सेल्यूलोस और एक एक्टिवेटेड फाइबर, जो लोग एक्टिवेटेड फाइबर लेते हैं वो लोग एक्टिवेटेड फाइबर +1 सेल्यूलोस लेंगे, +1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ। ओके, एक ग्लास पूरे पानी के साथ आपको एक सेल्यूलोस और एक एक्टिवेटेड फाइबर लेनी है। जो लोग फाइबर ले रहे हैं वो फाइबर भी सेल्यूलोस के साथ ही लेंगे। तो 7:15 आपने ये ले लिया। उसके बाद आप बनाएंगे अफ्रेश। जो हमारा मॉर्निंग अफ्रेश बनता है वो नए लोगों के लिए तो 1 स्पून से ही स्टार्ट करना है, पर ज्यादातर सभी लोगों को लिए 2 स्पून वाला हम मॉर्निंग अफ्रेश रेकमेंड करते हैं, ताकि आपका मॉर्निंग से ही एक रूटीन बहुत अच्छा रहे। अफ्रेश में सबको पता है हमारे 7 फ्लेवर्स आते हैं। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर अपने कोच से बात करके ले सकते हो, जब बल्कि 2 3 फ्लेवर आप अपने पास रख सकते हो, ताकि आप मिक्स मैच करके और चेंज कर करके उसको बना के एंजॉय कर सको। ऑल राइट। 7:15 पर आप अपना फ्रेश बना के बैठोगे। फ्रेश बना के बैठोगे और 8 AM यानी कि 8 o'clock तक जब हमारा सेशन एंड होने पर आता है,
तब आपका ड्यूरिंग क्लास वो फ्रेश चलेगा। ठीक है, तो 7:15 से 8 AM तक आपका 45 मिनट्स हो जाते हैं, और सेल्यूलोज लिए भी आपको 45 मिनट्स हो जाएंगे, और सेल्यूलोज के हाफ एन आवर के बाद हमें शेक लेना होता है, तो अराउंड 7:45। ठीक है, सॉरी, हाँ यस, 7:45 यानी कि पौने 8 बजे तक आपको अपना शेक प्रिपेयर कर लेना है, जो कि हम मॉर्निंग की क्लास में चीयर्स करते हैं एक साथ। तो वो 8 बजे तक आपका शेक रेडी हो जाएगा, और आप क्लास ड्यूरिंग क्लास उसको फिनिश करोगे, और क्लास के बाद भी उसको फिनिश करोगे। ठीक है, 8 से 8:30 बजे तक के बीच में आपका शेक फिनिश हो जाना चाहिए। टाइम नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा शेक डिले करने का टाइम ही नहीं है। जो स्पेशली वेट लॉस कर रहे हैं उनको टाइम बहुत मैटर करता है। ठीक है, 8:15 तक आपका शेक फिनिश हो जाएगा। शेक फिनिश करने के बाद आपको 1 लीटर लूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी फिनिश करना होता है, जैसे कि सबको पता है। जो नए लोग हैं वो स्पेशली नोट कर लीजिए। और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके शेक का रेशो क्या रहेगा, हमें शेक कितना लेना है, क्या लेना है, शेक में हमारे कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, जो हमारा बेसिक शेक बनता है, जो एक आइडियल रेशो होता है जो सबके लिए होता है, वो होता है फॉर्मूला। पहले मैं आपको शेक के नाम बता देती हूँ। फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज प्रोटीन, एंड उसके बाद जो चीजें ऐड होती हैं वो ऐड होती हैं आपकी पर्सनल इश्यूज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्री डायबिटिक है या किसी को डायबिटीज है तो उसके साथ फाइबर कॉम्प्लेक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, और किसी को हार्ट से रिलेटेड इशू है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इशू है, तो उसमें उसका बीटा हार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारे पास शेक में होता है शेक मेट, वो भी हम किसी के पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको देना है किसको नहीं देना है, सबको नहीं जाता। लेकिन जो एक आइडियल शेक का रेशो होता है वो रेशो आप लिख लीजिए। 3 स्पून फॉर्मूला 1, 2 स्पून पर्सनलाइज प्रोटीन, एंड अकॉर्डिंगली अगर आप फाइबर कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो 1 स्पून जाएगा, और अगर आप शेकमेट ले रहे हैं तो वो भी अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे आपके कोच आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक आइडियल रेशो बताया है जो सबको बताया जाता है, बट जिनकी न्यू स्टार्टिंग होती है उनको कोच उनके अकॉर्डिंग बताते हैं कि भाई स्टार्टिंग है तो शेक को टेस्ट करना है, आपकी बॉडी में किस तरीके से वो काम कर रहा है नहीं। तो स्टार्टिंग में हम कम रेशो भी देते हैं, लाइक 2 स्पून फॉर्मूला 1 या 1 स्पून प्रोटीन का भी हम स्टार्टिंग में ऐसे शुरू कराते हैं, ताकि आप उसको बॉडी को उसकी आदत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 8:30 या यस 8:30 तक आपका शेक हो गया था। उसके बाद का जो 1 लीटर पानी था, लूक वार्म वाटर जो आपको पीना था, वो 9 बजे तक आपको पीना है। 9 बजे तक से मेरा मतलब है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके फिनिश करिए, क्योंकि शेक पीने के बाद थोड़ा पेट भर जाता है तो हम एक साथ 1 लीटर पानी नहीं पी पाते। तो 9 बजे तक आप उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके फिनिश करेंगे। और उसके बाद जो आप पानी पी रहे हो या शेक के साथ अपने सारे आफ्टर मील न्यूट्रिशन जो है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डाइट में मल्टीविटामिन भी हो सकती है, आपकी डाइट में ओमेगा भी हो सकती है, आपकी डाइट में ऑक्यूलर डिफेंस भी हो सकती है, आपकी डाइट में कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, ये सब कुछ जो भी आपके कोच ने आपको गाइड किया है वो सब आपको मॉर्निंग शेक के साथ एक बार सारे न्यूट्रिशन ले लेने हैं। उनका आप 100% ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक आपका 9 बजे तक पूरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप अपने घर के काम करिए, फ्री हैं आप। फिर आपका टाइम आता है मिड मॉर्निंग स्नैक का। अब मिड मॉर्निंग स्नैक हमें कितने बजे लेना है, उसका जो एक टाइम है वो अराउंड, अगर आपने 9 बजे तक पानी पिया है तो आपको 10:30 to 11 के बीच में, 10:30 बजे से 11 बजे तक आपको सुबह का जो हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है उसका टाइम होता है। अब उसमें आप क्या क्या ले सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मॉर्निंग में हमें जो एक
टाइम होता है ना मॉर्निंग का टाइम, वो होता है हाई प्रोटीन लेने का टाइम, तो उसमें आप मोस्टली स्प्राउट्स लीजिए। ठीक है, स्प्राउट्स मिक्स स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, सेपरेट भी ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी ले सकते हैं। कभी आपने मूंग चना मिक्स करके ले लिया, कभी आपने लोबिया चना मूंग तीनों मिक्स करके ले लिया, कभी जितने भी तरीके के स्प्राउट्स आते हैं कभी आप सबको एक साथ मिक्स करके ले सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। और जब भी आप स्प्राउट्स ले रहे हो उसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स होने चाहिए। खीरा डालिए, भर के टमाटर डालिए, हरी मिर्च धनिया चाट मसाला नींबू सब कुछ डाल के अच्छा सा टेस्टी बना के खाना है, बोरिंग खाना नहीं खाना है। कहीं आप सोचो कि वेट लॉस कर रहे हैं तो बोरिंग खाना खाने को मिलेगा जिसमें टेस्ट ही नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। अच्छे से मसाले चटपटा बना के खाओ ताकि आपको मजा आए जो भी आप खा रहे हो। ठीक है, मसालों से वेट नहीं बढ़ता, तेल और घी खाने से वेट बढ़ता है ना अंजू मैम? तेल और घी खाने से वेट बढ़ता है। मसाले हमारे हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। जैसे आप काली मिर्च अच्छा डाल के खा सकते हो, मतलब लाल मिर्च का ही थोड़ा सा रहता है क्योंकि लाल मिर्च कई बार हमारी बॉडी को हार्म करती है, तो वो हमें सोच समझ के डालनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी आप सारे मसाले खाइए। ऑल राइट, 11 बजे तक आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, आप इंजॉय करिए, घर का काम करिए, जो भी आपकी चीजें हैं वो करिए। फिर आता है लंच का टाइम। ठीक है, तो लंच आपको हार्डली 2 बजे तक फिनिश कर लेना है। 2 बजे से लेट कोई भी लंच नहीं करेगा। अब लंच से हाफ एन आवर पहले आपको एक सेल्यूलोस लेनी है, एक गिलास पानी के साथ। क्वेश्चन हम प्रियंका मैम लास्ट में लेंगे, ठीक है? लंच से हाफ एन आवर पहले आपको एक सेल्यूलोस और एक एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट पूरे गिलास पानी के साथ फिनिश करनी है। हाफ एन आवर के बाद जैसे आप 2 बजे लंच कर रहे हैं तो आप 1:30 के करीब सेल्यूलोस ले लीजिए, या आप 1 बजे भी ले सकते हैं। 1 बजे आपने सेल्यूलोस लिया और आप 1:30 के करीब अपनी एक सैलेड की प्लेट बनाइए, बहुत ब्यूटीफुल सुंदर। आपकी सैलेड की प्लेट जितनी कलरफुल होगी उतनी ही कलरफुल आपकी लाइफ हो जाएगी, हेल्थ हो जाएगी, है ना? तो कलरफुल से मेरा मतलब है कि उसमें कलर कैसे हो सकते हैं। आप ग्रीन कुकुम्बर लीजिए, आप बीट रूट लीजिए, आप टमाटो लीजिए, जो जो भी आपको पसंद है सैलेड में वो सब लीजिए। ठीक है, और सैलेड कितना खाना है? एक खीरे में से पूरी फैमिली को नहीं खिलाना। ठीक है, होता है ना, एक साथ सैलेड काट लिया, 4 पीस 4 4 पीस ऐसे अपनी प्लेट में रख लिए, हो गया काम खत्म। नहीं, आपको सैलेड खाना है कम से कम 300 से 400 ग्राम। मतलब एक जो हमारी एक मीडियम साइज की जो प्लेट होती है वो फुल होनी चाहिए। एक कुकुम्बर पूरा खाना है। टमाटर खाइए, अब तो ककड़ियां भी आ रही हैं, ककड़ी आप खा सकते हो। सैलेड को भी टेस्टी बना के खाओ, आराम से खूब सारा नींबू नमक मसाला चाट मसाला सब कुछ डाल के खाओ। ठीक है, लेकिन सैलेड इतना खाना है जितना आप खा सको, मतलब पेट भर जाना चाहिए आपका सैलेड से। क्योंकि सैलेड हमें क्यों खाना है इतना खाने से पहले? अब आप बोलोगे मैडम तो सैलेड इसलिए खिला खाने के लिए बोल रही हैं, फिर हमसे खाना खाया ही नहीं जाएगा, है ना? लंच तो किया ही नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। तो सैलेड आपने फिनिश किया, सैलेड से पेट भरेगा नो डाउट, लेकिन हमें जब उन लोगों को शुरू में थोड़ा सा ऑड लगेगा जिनको सैलेड खाने की आदत नहीं, और बहुत से लोग क्या करते हैं खाने के साथ ही सैलेड लेके बैठते हैं। तो एक बाइट खाने का, एक पीस सैलेड का, ऐसे नहीं खाना। पहले पूरा सैलेड फिनिश कर लो उसके बाद खाना खाना है। क्योंकि इसका भी एक रीजन है, सैलेड का जो डाइजेशन का जो टाइम है वो, और हमारे खाने का रोटी चपाती दाल चावल जो भी हम खाते हैं उसके डाइजेशन का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सैलेड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। और अगर हम दोनों चीजों को मिक्स करके खाते हैं तो ना सैलेड डाइजेस्ट होता है ना रोटी डाइजेस्ट होती है। इसीलिए हमें फ्रूट्स और सैलेड को भी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। हर हर चीज का डाइजेशन का एक अलग टाइम है, बॉडी उसको कैसे पचाती है वो अलग चीज है।
तो हमें ना सैलेड हम फिर भी मिक्स करके खाते हैं, लेकिन हम जब फ्रूट्स खा रहे होते हैं ना, तो हमें एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स को भी मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। जैसे होता है ना कि आज तो फ्रूट सैलेड बनाते हैं, बहुत सुंदर प्लेट सजाते हैं जिसमें आपने 4-5 तरह के अच्छे से कलरफुल फ्रूट सारे काटे, वो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन हर फ्रूट के डाइजेशन का टाइम डिफरेंट होता है, तो वो, क्योंकि कुछ फ्रूट एसिडिक होते हैं, जैसे कुछ फल खट्टे होते हैं, अनानास हो गया, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सारे फ्रूट्स खट्टे हैं, इनका डाइजेशन का टाइम अलग है। एप्पल, बनाना, ये जो थोड़े सॉलिड फ्रूट फ्रूट होते हैं, इनके डाइजेशन का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें एक बार में एक ही फल खाना चाहिए, चाहे आप उसके आधे घंटे बाद दूसरा खा लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिक्स करके नहीं खाना है। और फ्रूट्स खाने का भी एक आइडियल टाइम होता है। जैसे कभी आप मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जैसे मैंने स्प्राउट्स बताए थे, उस टाइम पर आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। कभी आपने स्प्राउट्स ले लिए, कभी आपने एक प्लेट भर के पपाया खा लिया, कभी आपने एक एप्पल खा लिया, कभी आपने 2-3 ऑरेंजेस खा लिए। तो उस टाइम पर एक आइडियल टाइम होता है फ्रूट्स खाने का। ठीक है, तो बात सैलेड की हो रही थी। सैलेड आपने फिनिश किया, उसके बाद आप अपना खाना खाएंगे। खाने में मोस्टली क्या होना चाहिए, जो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो कोशिश करें कि व्हीट फ्लावर कम खाएं, मतलब गेहूं का आटा कम खाएं। उसके अलावा आप चने का आटा आराम से खा सकते हैं, ज्वार का आटा, जौ का आटा, रागी का आटा, अगर आपको सूट करता है तो इस मौसम में बाजरे का आटा, रागी का आटा, वो भी आप खा सकते हैं। अलग अलग भी खा सकते हैं और कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भी खा सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा बोल भर के दाल खानी है। दाल आपकी कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्स करके बनाओ, अलग अलग बनाओ, कैसे भी बनाओ। हरी सब्जी होनी चाहिए लंच में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जब हम लंच करने बैठते हैं तो कैसे लंच करेंगे, कि हम आधी से ज्यादा दाल पहले खा लें, मतलब अपनी स्पून से हम पहले दाल पी लें, और फिर जो हमारी चपाती होती है, चपाती में बहुत भर के घी नहीं लगाना है। और जिनको ऊपर से दाल में घी डाल के खाने की आदत है, वो भी प्लीज अवॉइड करिएगा। जो एक पूरे घर के लिए दाल बनती है उसमें तड़का लगता है, वो ठीक है, ऊपर से अपने बोल में नहीं डालना। ठीक है, तो पहले हमें आधी से ज्यादा दाल फिनिश कर लेनी है, और फिर जो हमारी चपाती होती है उसको सब्जी और जो बची हुई थोड़ी दाल है उसके साथ खाना। ये एक तरीका है लंच करने का। लंच आपका फिनिश हो जाएगा, फिर आप लंच के 15 से 20 मिनट के बाद एक अफ्रेश बनाएंगे। और वो अफ्रेश आपका, जिनको हाई बीपी का कोई इश्यू नहीं है, उनके लिए स्पेशली, मतलब वो तेज गरम पी सकते हैं, बाकी हाई बीपी वाले थोड़ा कम गरम वाला अफ्रेश पिएंगे। और वो अफ्रेश आपका बनेगा 2 स्पून का। वो वो ओके, लंच के 15 से 20 मिनट के बाद आपको एक गर्मा गर्म अफरेश बनाना है, जिसमें आपको 2 स्पून अफरेश डालना है। और उसके बाद आपको जो आपके आफ्टर मील न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो आपको 30 to 40 मिनट्स बाद अपने लेने हैं। लंच के बाद जैसे मल्टी वाइटामिन हो गया, जॉइंट सपोर्ट हो गया, जो पूरे दिन में 3 लेने होते हैं, वो लंच के बाद वाले न्यूट्रिशन आपको लेने हैं 40 मिनट के बाद। ये आपका लंच तक पूरा डाइट प्लान फिनिश हो गया। अब आता है किस किस को लंच के बाद चादर तान के सोने की आदत। जल्दी जल्दी हैंड रेस कर आ जाओ। पूजा मैडम, वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट, इम्प्रेसिव। विमला जी, आप भी, मतलब आप सबको चादर तान के लंच के बाद सोने की आदत है, तो भाई इस आदत को छोड़ो। अगर लंच के बाद इतना ज्यादा आप सोएंगे तो वेट कम नहीं होगा। लंच के बाद हमें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रेस्ट कैसा होना चाहिए। एक तो आप बेड पे नहीं लेटोगे, क्योंकि जब हम रेस्ट करने बेड पे लेटते हैं तो फिर हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फैल जाते हैं आराम से। फिर तो वो 1 घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटा भी हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो एक पावर नैप जिसे बोलते हैं, शॉर्ट नैप बोलते हैं, लंच के बाद जो ली जाती है, उसको कभी भी, 1 सेकेंड,
सॉरी। तो लंच के बाद जो हमें नैप लेनी है वो हम ऐसा ऐसी जगह लें जहां पर बहुत ज्यादा शांति ना हो, क्योंकि शांति में अगर आप बेडरूम में जाके लेटोगे तो आपको बहुत अच्छी वाली नींद आ जाएगी। आप ड्राइंग रूम में सोफे के ऊपर बैठ के या थोड़ा सा ऐसे झुक के अपना पावर नैप ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। वो नैप आपकी 10 से 15 मिनट की या 15 से 20 मिनट की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब हमें बॉडी को रेस्ट देना है, और लंच के बाद हमें स्पेशली रेस्ट देना भी चाहिए। लेकिन बस चादर तान के और सारे हाथ पैर फैला के सोना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप अपने घर के काम वाम करिए। और वैसे भी अभी जब आप शेक और न्यूट्रिशन लेना शुरू करोगे ना, और मॉर्निंग वर्कआउट और 12 बजे का वर्कआउट करोगे, तो आपको नींद आना वैसे भी बंद हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी जो नींद नींद है वो रात में पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि उन लोगों के साथ चैलेंज आता है जो किसी ना किसी रीजन की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, जैसे होता है ना कि भाई हमारे हस्बैंड लेट आते हैं तो हमें लेट ही सोना पड़ता है, तो उन लोगों की रात की नींद पूरी नहीं होती। इस वजह से वो दिन में थोड़ा बहुत सो जाते हैं, वो एक डिफरेंट केस है। वो हर किसी के साथ नहीं होता, तो उनके लिए अलग चीज है। बाकी सबके लिए रात को जल्दी सोना है। मोबाइल, ये इस अच्छे वाले खिलौने को रात में अपना मोबाइल डेटा वाईफाई ऑफ करके सोना है टाइम से। क्योंकि जब हम इसको स्क्रॉल करते रहते हैं तो आती हुई नींद भी भाग जाती है, और स्क्रॉल करने के बाद भी, मोबाइल रखने के बाद भी हमें इतनी एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी मतलब हमारा माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि फिर नींद बहुत देर से आती है। क्योंकि जो चीज हम देख रहे होते हैं ना वो हमारे माइंड में चल रही होती है थोड़ी देर तक, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट तक वो हमारे माइंड में चल रही होती है। तो इसलिए सोने से कम आधा घंटे पहले, वैसे तो 1 घंटे पहले हमें ये स्क्रीन से, टीवी से, मोबाइल से दूर हो जाना चाहिए। बट फिर भी ये हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो कम से कम आधा घंटे पहले आप इसको अपने मोबाइल, अपने बेड से दूर रख दो, ताकि आपको एक पीसफुल वाली नींद आए और आप चैन की नींद सो सको, सुबह एकदम फ्रेश उठो। ऑलराइट, लंच तक का सीन पूरा हो गया था। उसके बाद टाइम आता है इवनिंग स्नैक्स का। मिड इवनिंग स्नैक्स। अब मिड इवनिंग स्नैक का टाइम क्या होना चाहिए? मिड इवनिंग स्नैक्स का टाइम होना चाहिए 5 से 6 बजे के बीच में। ओके, या आप 4:30 से 5 के बीच में भी लगा सकते हो, मतलब डिपेंड करता है कि किसका क्या, कहीं कोई बाहर तो नहीं जा रहा है किसी का, मतलब घर से बाहर का काम तो नहीं है, उस पे भी, हमारे टाइम टेबल पे भी डिपेंड करता है बहुत चीजें। तो उसके अकॉर्डिंग आप शाम को एक अफ्रेश भी ले सकते हो। प्लस मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग स्नैक्स में आप भुने चने बना सकते हो, आप भेल बना सकते हो। आप भुने चने भेल मिला के, मतलब सारी वो वेजिटेबल्स मिला के अच्छा सा एक सैलेड बना सकते हो। या फिर आप उस टाइम पर कोई भी अपने पसंद का सूप बना सकते हो जो हेल्दी रहता है। वेजिटेबल सूप आप बनाइए अच्छे से, खूब स्पाइसेस वगैरह डाल के आप इंजॉय करिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और फिर हमारी 6 बजे क्लास आ जाती है। जैसे अभी आप बैठे हैं क्लास में, आप फ्रेश इंजॉय करिए, या फिर आप स्किन बूस्टर वगैरह जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेते हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होती है 7 बजे के पास। तो 7 बजे हमको फिर एक लेना है, 1 गिलास पानी के साथ अगेन सेल्यूलोज एंड एक्टिवेटेड फाइबर। ठीक है, और उसके हाफ एन आवर के बाद 7:30 से 8 बजे तक के बीच में आप आपका डिनर वाला शेक बनाएंगे। शेक का रेशो अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके कोच ने आपको रेशो क्या बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका शेक का रेशो रहेगा। ठीक है, और जो लोग डिनर में शेक नहीं लेते हैं उनके लिए है, अगर वो डिनर में खाना खा रहे हैं तो भी वो 7:30 बजे तक, या अगर आप सेल्यूलोज 7 PM तक ले रहे हैं तो 7:30 बजे तक आप अपना डिनर कर लीजिए। और डिनर में अगर आप चपाती पराठा ये सब नहीं खाएंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी सी हेल्प, मतलब फास्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि मैम अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे?
आप उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप उसमें सूप बना सकते हो, आप उसमें लाइक इडली खा सकते हो, आप उसमें उत्पम बना सकते हो, हल्की चीजें बनानी है आपको, आप ढोकला बना के खा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई सब्जियां उबाल के खाओ, बोरिंग खाना नहीं खाना। खाना अच्छा खाना है, हल्का खाना है, सोच समझ के खाना है, टेस्टी खाना है। ठीक है। आप जैसे मूंग दाल का सूप भी बना सकते हो, तो वो हल्का होता है, पेट भी भरता है उससे। अभी इस मौसम में लौकी की सब्जी, लौकी बहुत अच्छी आने वाली है या आ रही है, तो आप एक बड़ा बोल भर के लौकी खा लो। सब्जी अच्छा बनाओ, टेस्टी बनाओ। ज्यादातर लोगों को लौकी पसंद नहीं होती, बट वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। और अगर आप टेस्टी बना के खाओगे ना, अच्छे से नींबू मसाला वगैरह डाल के, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और आप उसका सूप भी बना सकते हो, मिक्स वेजिटेबल सूप बनाओ, आप कॉर्न का सूप बनाओ। और आप मतलब हेल्दी लाइट ऑप्शन लो, आप ओट्स भी खा सकते हो। ओट्स की बहुत सारी चीजें बनती हैं, वो आप, बट जो भी चीजें आप खा रहे हो उसके पोर्शन का हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इडली बनाई, ठीक है, तो पहली बात तो क्या होती है ना, हर किसी के घर में इडली बनाने का जो कुकर होता है, जो स्टैंड होता है, उसमें जो इडली का फ्रेम होता है उसका साइज सबका डिफरेंट होता है। जैसे मेरे पास ही दो हैं, तो दोनों का डिफरेंट है। तो एक में छोटी इडली बनती है, एक में बड़ी इडली बनती है। ठीक है। तो आपको अगर बड़े साइज वाली इडली बनती है आपके घर में, तो आप 2 से 3 खा लो। छोटी बनती है तो 3 से 4 खा लो। ठीक है, हमें अपने पोर्शन का ध्यान रखना है। और इडली भी आप कैसे बनाओगे, उसमें भी आप खूब सारी सब्जियां डाल के बना सकते हो, तो उसमें फाइबर भी चला जाएगा। ऐसे ही आप ढोकला बना सकते हो, लेकिन ढोकला मीठे पानी वाला नहीं बनाना। भैया ब्रजवासी वाला ढोकला बना रहे हैं, आराम से अच्छे से चाशनी बनाई और लगा दी उसमें तड़का डाल के, वो नहीं बनाना है ना, खमन बनाना है। खमन बनाओ बिना पानी वाला, और उसको चटनी के साथ एंजॉय करो। ग्रीन चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जो भी चटनी। केचप नहीं खानी, टमाटो सॉस नहीं खानी मार्केट की, क्योंकि उसमें बहुत शुगर हाई होता है। एक दिन हम आजकल में ही एक बहुत अच्छा सेशन लेंगे जिसमें हम कैलोरीज डिस्कस करेंगे, और ये जो सब चीजें आती है ना, इनकी कैलोरीज आपको बताएंगे। तो उसमें आपको पता लगेगा कि एक ये जो खाते हो ना आप, क्या बोलते हैं, वैसे ही बस खा लिया मजे मजे में, एक समोसा, एक कचौड़ी जो डेली घर से निकलती। पता है, यहाँ के जेंट्स लोगों की क्या आदत है, घर से कह के निकलते हैं आज भूख नहीं है भाई, कुछ नहीं, और पता है मार्केट में खड़े होकर कचौड़ियाँ खा रहे होते हैं। साथ सुबह तो सारे जेंट्स लोग कचौड़ी की दुकान पे मिलते हैं। तो एक कचौड़ी में कितनी कैलोरी होती है, जो गोलगप्पे हम भर भर के खा जाते हैं, 6 7 8 10, एक गोलगप्पे में कितनी कैलोरी होती है। तो वो सब कैलोरी भी डिस्कस करेंगे। तो ये किस लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है। और ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भाई लाइफ टाइम के लिए ये सब चीजें छोड़नी है, नहीं छोड़नी। क्योंकि हम सब भाई इसी संसार में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, मंगल ग्रह पे नहीं रहते। बस एक बार हमें वजन कम करना है, अपनी बॉडी को समझना है, बॉडी की क्या नीड है वो देना है, बाकी तो फिर आप पूरे टाइम फ्री हो। जब एक बार आप अपने आइडल वेट पर आ गए, तो आप सब कुछ खाते हुए भी मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ खाते हुए, गुलाब जामुन खाते हुए भी। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने आइडल वेट पर आना पड़ेगा। क्योंकि जो जमा हुआ फैट है, एक बार वो तो निकले, है ना। वो नहीं निकलेगा तो बॉडी कैसे हेल्दी होगी। ठीक है। तो डाइट प्लान हमारा यहीं तक था। अब डाइट प्लान के रिगार्डिंग आप लोगों के पास क्या क्वेरी है, आप एक एक करके हैंड रेज करके पूछ सकते हैं।